भी शास्त्र उठा लीजिए, उसमें यही लिखा है कि अगर भगवान मिलेंगे तो केवल और केवल उनकी कथा को सुन के मिलेंगे, और कोई रास्ता नहीं। और मिलना भी बड़ी बात नहीं है, मिलना भी बड़ी बात नहीं है। वो भगवान सामने भी खड़ा हो जाएगा, साक्षात स्वरूप लेके खड़ा होगा, तो भी पहचान नहीं पाओगे अगर जीवन में सत्संग नहीं होगा। आप कहोगे कैसे? उदाहरण, महाभारत, वही कृष्ण अर्जुन को भी मिले, वही दुर्योधन को भी मिले। दुर्योधन रोज कृष्ण के दर्शन करता था। अगर भगवान मिलना ही बड़ी बात होती, भगवान प्रभु को देखना ही बड़ी बात होती, दुर्योधन रोज भगवान को देखता था, पर मन बदला, चित्त बदला दुर्योधन का। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, कह रहा है मैं जानता हूं कि धर्म सही है, लेकिन फिर भी मेरा मन उसमें नहीं लगता। जानामि अधर्मम, मैं जानता हूं ये अधर्म है, फिर भी मेरा मन उसी में लगता है। ये दुर्योधन कह रहा है। क्यों? दुर्योधन को भगवान तो मिल गए, भगवान ने खुद बंटवारा किया इस सेना का। भगवान मिले दुर्योधन को, पर भगवान की कथा नहीं मिली, इसलिए भगवान से प्रेम नहीं हुआ। अर्जुन ने बचपन से लेकर के अब तक केवल कृष्ण के गुणगान सुने थे, बुआ कुंती के मुख से। और ये जो कुंती है ना, इनको भी कृष्ण से लगाव, कृष्ण से प्रेम कैसे हुआ जानते हैं? एक महापुरुष के मुख से मैंने सुना कि बुआ कुंती को कृष्ण से प्रेम इसलिए हुआ क्योंकि बुआ कुंती एक बार ब्रज गई थी, गोकुल, और ब्रज में किसके साथ रही? यशोदा और रोहिणी मैया के साथ। तो रोहिणी मैया के मुख से बुआ कुंती ने रोज भगवान की महिमा सुनी, कृष्ण ऐसा था, कृष्ण वैसा। सुन सुन करके बुआ कुंती को समझ में आ गया कि हमारा कोई ये रिश्तेदार नहीं है कृष्ण, ये साक्षात ईश्वर है। तो भगवान को जनवाने के लिए भी भगवान की कथा आवश्यक है। तो आप हम सब यहाँ बैठे हैं, 7 दिन तक यहाँ भगवान की कथा, चर्चा, ये सब श्रवण पान करेंगे। किस लिए करेंगे? ताकि भगवान की महिमा सुने और उसको सुन करके हमें भगवान से प्रेम हो जाए। यही उद्देश्य होना चाहिए कथा सुनने का, कि भगवान की महिमा सुने, उनके गुण सुने। क्योंकि जब किसी के बार बार गुण सुनोगे तभी तो उनसे प्रेम जागेगा। जाने ही बिन ना होए परतीति, बिन परतीति न होए प्रीति। बिना जाने प्रेम नहीं होता। किसी से ब्याह करना होता, अपनी बेटी ब्याहनी होती, तो पहले उसको परिवार वाले जानते हैं, पहले तो उसकी प्रॉपर्टी कितनी ये जानते हैं। अब आप किसी डॉक्टर को अपना रोग इलाज करवाने जाओ, तो इलाज करवाने के लिए क्या आप उससे पूछोगे कि भैया जी आपके घर में कितने बच्चे हैं, भैया जी आप कितना कमा लेते हो, भैया जी आपका स्वभाव कैसा, ये सब थोड़ी जानोगे। क्यों? क्योंकि आपको उससे कोई रिश्ता थोड़ी बनाना है। आपका काम है कि अच्छी डिग्री हो, उसके पास आपको रोग अनुसार दवाई दे दे, बस खत्म, इतना ही रिश्ता है आपका। लेकिन अगर छोरी को ब्याहने जाओगे, कोई लड़का देखने, तो कितनी इंक्वायरी करते हैं। आमने सामने तो करते, पीछे से कितनी करते हैं। फलाने उससे पूछवाएंगे, उससे पूछवाएंगे, अजीब कुछ खाता पीता तो नहीं लड़का, एक गलत संगत तो नहीं छोरा की, घर में कोई व्यवहार तो गलत नहीं। क्यों इतनी सारी प्रश्न, क्यों इतना सारी जानकारी, क्यों? क्योंकि उनसे आपको रिश्ता बनाना है। रिश्ता नहीं बनाना तो मत जानो उनके बारे में। तो अगर भगवान से रिश्ता बनाना है तो उनकी जानकारी, उनके गुण जानने पड़ेंगे। और श्रीमद् भागवत से अच्छा गुण भगवान के और कौन बता सकता है। भागवत क्या करती है? भागवत भगवान के गुणों के बारे में बताती है, कैसे गुण है भगवान के।
कैसे भगवान ने विदुर पर, विदुरानी पर कृपा की, कैसे भगवान ने प्रहलाद, ये सब गुण ही तो है भगवान के, कि देखो कैसे भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों के लिए क्या से क्या कर देते हैं। तो भागवत और कुछ नहीं, भागवत भगवान के गुणों की कथा है। भगवान के गुणों की महिमा को इस श्रीमद् भागवत में गाया गया है, ताकि हम गुण सुनते सुनते उनसे प्रेम हो जाए। रुक्मणी जी को कैसे प्रेम हुआ कृष्ण से? कभी देखा तो था नहीं, पर ठान लिया मन में ब्याह करूंगी तो इन्हीं से करूंगी। कभी देखा नहीं, कोई चित्र देखा नहीं, पर नारद जी आकर के इनको बचपन से कृष्ण की कथा सुनाते थे। अब कृष्ण ने ये किया, अब कन्हैया ने वो किया, बस हो गया प्रेम। मीराबाई, भक्तिमती मीराबाई को कैसे प्रेम हुआ? गिरधर से। मीराबाई के चरित्र में भी आता है, कई बार मैंने कथा सुनाई है। मीराबाई के घर में एक महात्मा जी वृंदावन से कथा करने आए, कथा विश्राम हो गई, सब उठ गए। महात्मा जी ने पूछा किसी को कुछ पूछना है? तो सब बोले नहीं नहीं महाराज, हो गया, हमारा तो 3 घंटे का कोटा होता, पूरा हो गया, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछना। सो ये सब चले गए। पर छोटी सी मीरा आके पंडित जी से पकड़ करके पूछती है। पंडित जी पहले तो एकदम अवाक रह जाते हैं कि ये सब बूढ़े 80-80, 90-90 वर्ष के लोग, इनके मन में कोई प्रश्न, ये छोटी सी 5 साल की छोरी। बोल लाली, क्या पूछेगी तू? तो मीरा ने पूछा कि बाबा, जिसकी कथा आप कर रहे थे वो गिरधर मुझको कब मिलेगा, ये मुझे पूछना। और केवल ऐसे ही नहीं, आंख में जर्जर अश्रु बह रहे हैं। मीरा पूछती है कि कब मिलेगा मुझे गिरधर? पंडित जी के, महाराज जी के आंख में भी आंसू आ गए। लाली के पांव पकड़ लिए। धन्य है बेटी तू, 5 साल की तेरी अवस्था और तेरे विचार देखो, तुम ये पूछ रही हो कि ये कथा जिसकी सुन रही हूँ ये कब मिलेगा। वह ये प्रश्न हृदय में जिसके बैठ गया ना इस 7 दिन में, तो समझ लो उसकी कथा सुनना सफल हो गई। कि जिसकी इतनी चर्चा सुन रहे हैं, जिस भगवान के लिए आप बैठे हैं, उसकी प्राप्ति के लिए मन में लालसा, कोशिश, जैसे धन को पाने की लालसा, जैसे परिवार को पाने की लालसा होती है, नाम पाने की, इज्जत पाने की लालसा होती है, वैसे ही भगवान को पाने की जब लालसा हो जाए तब समझना कि अब कथा, अब तुम कथा में नहीं बैठे हो, अब कथा तुम में बैठ गई है। अब कथा तुम में बैठ गई है, तभी तो मन में भगवान की प्राप्ति की लालसा जाग रही है। तो यही इस कथा का लाभ है, यही इस कथा की महिमा है। ये कथा सोए हुए को जगाने का काम करती है। रामचरितमानस कहती है, मोह निशा सब सोवनहारा। इस दुनिया में सब व्यक्ति मोह में सोए हुए हैं, पर उससे जगाएगा भगवान का नाम, भगवत कथा। कोई महापुरुष ही होगा जो हाथ पकड़ करके हमें जगा करके भगवान की ओर लेकर के जाएगा और हमें भगवान के भजन से जोड़ेगा। भक्ति ही इस 7 दिवसीय कथा का एकमात्र सार है। देखो भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, ग, व, त, और ये चारों ही अक्षर पूरी भागवत का सार है। इन 4 अक्षरों से क्या प्रतिपादित होता है? पहला अक्षर है भ। भ का मतलब होता है भक्ति। पहली चीज जो भागवत से आपको पानी है इन 7 दिनों में, सुन लीजिएगा। पहली चीज क्या पानी है? बोलिए ना, भक्ति। दूसरा है ग, भाग। ग मतलब ज्ञान। भाग व मतलब वैराग्य। और भागवत, त मतलब भागवत
तत्व के दर्शन कराती है। तत्व कौन है, भगवान कौन है, उनके दर्शन, उसका ज्ञान भागवत जी कराती है। तो ये चारों चीज़ जो हैं ये भागवत प्रदान करती है, और इसी को पाने के लिए आपको यहाँ बैठना है। पहली चीज़ भक्ति मिले, भक्ति मिलेगी तो ज्ञान तो अपने आप मिल जाएगा। कई होते हैं, कईयों के भीतर ज्ञान बहुत होता है पर भक्ति नहीं होती, ऐसा ज्ञान खोखला है। उद्धव जी ऐसे ही थे, ज्ञान बहुत था पर भक्ति नहीं थी। तो ठाकुर जी को लगा कि अभी ये अधूरा है, इसका जो ज्ञान है वो पूरा नहीं है, तो भेज दिया। भक्ति का जो गढ़ है, भक्ति की जो भूमि है, भक्ति की भूमि कौन सी है? कहाँ गए थे उद्धव जी? श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन भेज दिया कि जाओ पहले भक्ति सीख के आओ, प्रेम सीख करके आओ, प्रेम का पाठ पढ़ के आओ। तो पहले भक्ति आएगी, फिर अपने आप पीछे पीछे ज्ञान आएगा, और ज्ञान आती अपने आप वैराग्य आ जाएगा कि भैया दुनिया में कुछ नहीं रखा, सब ऐसे ही आने जाने हैं, असली रिश्ता ठाकुर जी से, तुरंत वैराग्य आ जाएगा। वैराग कोई लाना थोड़ी पड़ता। देखो वैराग और त्याग में यही फर्क है, त्याग लाना पड़ता है, वैराग लाना नहीं पड़ता, वैराग आ जाता है। त्याग ये है कि सामने बढ़िया बढ़िया खीर, पुआ, माल, बंगाल का रसगुल्ला, मिष्टी दोही और वो सब बढ़िया विराजमान हो, पर आप खा नहीं सकते क्योंकि आपका नवरात्र का व्रत है, अष्टमी का व्रत है। अब खा तो नहीं रहे हो पर मन वहीं टिका है। आहा, आज व्रत नहीं होता सो महाराज साफ कर देते, प्लेट एक नहीं छोड़ते खाली, पर खा नहीं रहे। तो ये क्या, ये त्याग है। मन तो नहीं है आपका पर कर रहे हो मजबूरी में, सो त्याग कर रहे हो। लेकिन एक है वैराग्य कि सामने 56 भोग सजे हुए हो पर मन उस तरफ देखने का भी ना करे कि नहीं हमें तो इस तरफ खाना ही नहीं, देख नहीं, ये वैराग्य। त्याग कोई भी कर सकता है पर वैराग्य वही कर सकता है जिसके जीवन में कथा बैठ गई है, वैराग्य उसमें ही जागता है। तो भागवत त्याग नहीं कराती, भागवत वैराग्य प्रदान करती है।